हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। ये है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं शायद 8:30। तो खाने की तैयारी भी हो चुकी है और साथ में मैंने ये बनाए हैं, मतलब ये दिवाली की बची हुई ना खीर रखी थी, जो दिवाली पे जिनकी पूजा करते हैं सबको ही पता होगा ये सब चीज़। तो ये ना काफ़ी दिन से रखी थी, कुछ तो खा ली थी, कुछ रखी रह गई थी। तो मेरे को ये ध्यान आ गई, सफाई करते हुए डब्बे में दिख गई पन्नी में थोड़ी सी ना, क्योंकि हमारे यहाँ ना काफ़ी सारी कलेक्ट हो जाती है। भैया दूज पे भी आती है और फिर हम भी लेके आते हैं। फिर मम्मी की भैया दूज भी आती है, मेरी भैया दूज भी आती है। तो ये काफ़ी सारी इकट्ठी हो रही थी। तो मैंने सोचा आज इनको फ्राई करके ना, इनका वो भेलपूरी टाइप बनाते हैं ना, वो बनाऊंगी। भेलपूरी टाइप बना के एक बार पहले भी बना के खाई थी, तो इस बार फिर बना के खाऊंगी जब बची हुई है। तो वैसे तो अब ये अच्छी नहीं लगेगी चाय में। तो ये रखी हुई थी, मैंने सोचा मम्मी साफ़ तो मम्मी ने कर दी थी, उसमें से जो भी चावल की तरह गोना निकलता है ना, वो निकाल के साफ़ तो मम्मी ने कर दी थी। तो एक दो पड़ा हुआ था, वो मैं चलाते चलाते साफ़ करी थी। तो बस हल्की आंच पे ना मैं इसको हल्का हल्का सा फ्राई करके भून लूँगी, जैसे कि ना कि वो जो मुरमुरे आते हैं रोस्ट करते हैं उन्हें उनकी तरह इनको बहुत हल्की आंच पे भून के अलग डब्बे में पैक करके रख दूँगी। फिर जब भी मन करेगा जब बना के खा लिया करूँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी रखी थी इमली, तो इसको भिगो दूँगी गर्म पानी में, क्योंकि कल सुबह को बनाऊँगी मैं इमली की चटनी। वो गर्म रात को भिगो के रख दूँ तो कल सुबह तक सही हो जाएगी। तो जी यहाँ पर हो रहा है अब सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं, मतलब ये डुग्गू स्कूल चला गया तो दादी भी उठ गई थी और ये रुद्रा भी उठ गया था। तो ये हमारे साथ साथ ही उठ जाता है, मतलब एक घंटा लेट हो जाता है। और उसके बाद मम्मी पापा गए थे मनोना धाम घूमने के लिए। तो ये उनके बैग वगैरह पैक हुए हुए रखे हैं। तो वो अभी तक, वो सुबह ही आए थे 5 बजे ना, ट्रेन से अंकित लेके आए थे उनको। तो नाश्ता वाश्ता करके चाय में पी के वो लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए चले, क्योंकि सारी रात नहीं सोए और फिर वहाँ भी 3 दिन रह के आए। तो मम्मी वहाँ भी ना मम्मी पापा सो नहीं पाए। तो बस जी उसके बाद नाश्ता वाश्ते के बर्तन हो रखे थे, मैंने सोचा फटाफट ये नाश्ते के बर्तन कर दूं, तो उसके बाद करूँगी कुछ और काम। बाकी तो काम मेरा सुबह ही निमट जाता है, क्योंकि आज तो और थोड़ा जल्दी हो गया था, क्योंकि मम्मी पापा 5 बजे आए थे। फिर उसके बाद एक बार उठ जाओ तो फिर लेटा नहीं जाता काम देख के। और बच्चा छोटा है तो ये लगता है ना कि सुबह ही निपटा लूँ जितना काम हो सकता है, खासतौर से सफाई का। तो क्योंकि बाद में तो वो उठ जाता है, वो कुछ नहीं करने देता। तो जी बस यहाँ पे सारी रसोई के बर्तन, मतलब एक बार तो रसोई सुबह साफ़ होगी नाश्ता करने के बाद, पूरी क्लीन होगी। मुझे तो आदत है कि जब भी रसोई में बर्तन करूँगी तो पूरे स्लैब वगैरह पे सारे में कपड़ा मारना ही मारना है। तो यहाँ पे बस ये सब क्लीन करने के बाद, रसोई साफ़ करने के बाद, मैं आ गई थी इधर फ्रिज में से, मुझे निकालना था मट्ठा, क्योंकि अब मेरा बनाने का मन कर रहा है कड़ी चावल। क्योंकि वहाँ भी मम्मी पापा ने कई दिन से ना अच्छी तरह खाना नहीं खाया। तो मट्ठा काफ़ी सारा आके रखा हुआ था। बुआ जी आई थी, मम्मी के पीछे ही आई थी, दो बुआ जी आई थी दादी से मिलने के लिए। तो फिर मट्ठा लेके आई थी वो 2 बोतल। तो मैंने सोचा आज कड़ी चावल बनाते हैं। कड़ी चावल ना मुझे बहुत इजी लगता है बनाना, और फटाफट बन भी जाता है, और ना खाने में भी सबको बहुत टेस्टी लगता है। तो जब कुछ दाल वाल खा के, सब्जियां खा के बोर हो जाते हैं, तो फिर हम लोग कड़ी चावल, सभी के घर में वीकली एक बार कड़ी चावल तो बनते ही हैं। तो जी वहाँ पे मट्ठा निकाल के रख दिया था, चावल भिगो दिए थे। इतना मट्ठा भी थोड़ा फ्रिज के टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, और अपना चावल जो है वो भी भीग के थोड़े अच्छे से बन जाएंगे। तो बस उसके बाद आई थी मैं कमरे में, क्योंकि यही मेरा वाला कमरा है ना, सबसे लास्ट में ही साफ़ होता है। सब उठ के चले जाते रहते हैं, कोई सोता रहता है ना, धीरे धीरे एक एक बंदा उठता रहता है। तो अब मैंने कहा लास्ट में साफ़ करती हूँ मैं अपने कमरे को। तो बस यहाँ पे सारी दोनों रजाइयाँ तय हो गई हैं। और अब तो रजाइयों का मौसम वैसे ख़त्म हो गया, अब ये उठाने का टाइम ही आ गया। तो एक बार धूप लगा के इनको, वो सब मैं सोच रही हूँ कि बस मार्च के स्टार्टिंग में करूँ इस काम को ना। सारे जितने भी बिस्तर वगैरह सब उठा के रखने हैं ना, और कुछ कपड़े जो हैं छोटे छोटे से वो उठा के रखने हैं, वो सब काम मैं मार्च के बाद करूँगी। अभी फरवरी तो ऐसे ही खिंचेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे कपड़े और ये सब अलमारी तो मैंने ना मतलब डेली यूज़ के काम के लिए अलमारी ये वाली रख रखी है। तो कुछ कपड़े मेरे पड़े थे बाहर, कुछ एक या दो सूट मेरे शायद सिल के आए थे, और कुछ जर्सी मैंने वॉश करी थी, तो मुझे लगानी थी बेड के अंदर। तो मैं हाथों हाथ
क्या कर रही हूँ ना, जो कपड़े धो रही हूँ ना, जो हैवी हैवी कपड़े हैं जैसे जर्किन वगैरह होगी, जैकेट्स वगैरह होगी, तो उनको धो धो के अभी बेड के अंदर रख रही हूँ। उसके फिर बाद में सबको एक एक जगह जिस जिसकी मतलब अलग अलग बैग में सेट करने होंगे ना सर्दियों के कपड़े, वो सब अलग अलग तरीके से कर दूँगी। तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कमेंट में कि आप लोग कैसे करते हो अपने इस सर्दियों के काम को। विंटर्स में क्या हो रहा है ना, कपड़े भी सूख नहीं रहे हैं, तो 2-2 दिन के कपड़े जब सूखते हैं ना, तो फिर सुबह रात को तो टाइम नहीं लग पाता है, क्योंकि शाम के टाइम बच्चे भी है ना, उनको भी थोड़ा बहुत घुमाना होता है, तो रात को तो टाइम नहीं लग पाता मुझे कपड़े तय करने का। मैं सुबह को ही सॉक्स वगैरह सब सुबह को ही तय करती हूँ, और सुबह को ही फिर सारी की सारी इस तरीके से अपना टाइम निकाल के, मतलब जहाँ भी मुझे कपड़े जो रखने होते हैं ना सबके, सुबह ही को ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे ये चादर बिछा दूँगी, क्योंकि रोज़ के रोज़ नहीं विंटर्स में चादर चेंज हो रही है, क्योंकि धुलने बहुत भारी हो रहे हैं कपड़े, और साथ में सूखने भी बहुत भारी हो रहे हैं। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत धूप निकलने लगी है, उस दिन से ओले पड़े थे। तो जी यहाँ पे अपने बिछा दी मैंने चादर। उसके बाद एक झाड़ू तो मतलब 11 साढ़े 11 जब ये काम निमटता है ना, सारी चादरें वगैरह झड़ती हैं, एक झाड़ू तो फिर बाद में मेरी लगती ही लगती है, क्योंकि उससे ना फिर शाम तक साफ़ पड़ा रहता है बिल्कुल घर ना। अगर एक झाड़ू 11 बजे के लगभग भी लगा लो, और एक झाड़ू सुबह बासी झाड़ू लगा दूँ, तो बस जी यहाँ पे देखो झाड़ू लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत कूड़ा अब फिर दोबारा से आ ही रहा है, क्योंकि बच्चा छोटा है ना, तो और फिर हमारे इधर पीछे की साइड ना धूल बहुत ज़्यादा आती है पीछे की साइड से, तो जितनी भी जब भी झाड़ू लगाएंगे ना, तभी थोड़ा बहुत कूड़ा तो निकल के ही आता ही है। तो जी बस उसके बाद आ गई थी सारा काम निपटाने के बाद मैं किचन में, क्योंकि अब मेरे को बनाने हैं कढ़ी चावल। बताना जी कमेंट में कढ़ी चावल किस किस के फेवरेट है। तो बस यहाँ पे आके पिया मैंने पानी, क्योंकि सारा जब से लगी पड़ी हूँ काम में, और काम करने के बाद प्यास तो लगती है, तो फिर उसके बाद पिया पानी किचन में आने के बाद, क्योंकि कहते हैं पानी पीते रहना चाहिए जल्दी जल्दी। तो उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैंने भिगोना चढ़ा दिया था कढ़ी के लिए, क्योंकि मम्मी तो छोटे भिगोने में भी कढ़ी बना लेती है, मुझे है ना बड़े वाले भिगोने में कढ़ी बनाना अच्छा लगती है, क्योंकि कढ़ी जब उबाल लेती है तो वो निकल जाती है। तो मम्मी तो क्या करती हैं, 2 छोटे भिगोने एक साइड वाली गैस पे भी चढ़ा देती हैं, थोड़ी सी उसमें डाल के उसमें पका लेती हैं, और फिर इस पर भी पकाती रहती हैं, वो खड़ी रहती हैं। तो मुझे तो बड़े वाले भिगोने में अच्छी लगती है, जो खुल के पक जाए ना, ऊपर तक आए, तो गिरने का डर भी ना रहे। तो जी यहाँ पर बस मैंने कढ़ी का भिगोना चढ़ा दिया था, मट्ठा ले लिया था जब भी आपके सामने निकाला था, और उसमें मैंने डाल दिया था बेसन। तो किसी किसी को तो थोड़ी सी खट्टी कढ़ी पसंद होती है, किसी किसी को थोड़ी सी बेसन वाली कढ़ी पसंद होती है। अगर मट्ठा थोड़ा सा खट्टा होता है ना, तो मम्मी क्या करती हैं, बेसन ज़्यादा डाल लेती हैं। अगर उन्होंने खाली बेसन कम और मट्ठा ज़्यादा डालते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे जी मैंने जो 2 ग्लास के लगभग मट्ठा ले रखा था, और उसमें मैंने 2 ही मतलब उसमें मेरे नाप के वो कप पड़ा हुआ है, तो मैंने 2 ही चमचे उसमें बेसन के डाले थे। बस उसके बाद डाल दूँगी इसमें पानी, और बस रेगुलर के सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी। वैसे तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में अपनी कढ़ी की एक रेसिपी दे रखी है, तो रेगुलर के सारे मसाले डाल दिए थे इसमें, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो फिर उसके बाद चढ़ाऊँगी भिगोने में तेल, सरसों का तेल। मतलब कुछ चीज़ें जो रहती है ना, वो सरसों के तेल में अच्छी लगती है, तो बस यहाँ पर मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। और साथ में कहीं कहीं पर जो कढ़ी छुकती है ना, वो जीरे में भी छुकती है, तो हमारे यहाँ तो जी मेथी में चुकती है, मेथी दाना में कढ़ी। तो जी उसके बाद बस मैं इसमें डाल लूँगी लाल साबुत मिर्च, तो यहाँ पे डाल दी मैंने साबुत मिर्च, मेथी, और साथ में थोड़ा सा हींग भी डालूंगी। और उसके बाद इसको मतलब बहुत ही हल्का सा, मतलब जैसे कि ना जीरा भुनता है, इतना ही लाल करना होता है, वरना मेथी जो है ना काली हो जाती है। और उसके बाद इसमें मैंने लहसुन और प्याज का ये चॉप करके रखी हुई थी, ये इसमें डाल के भून लूँगी। तो जी अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपसे कोशिश करूँगी कि शायद वीडियो फुल वॉच करूँ, और धीरे धीरे आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ कि मैं अपनी वीडियोस बीच बीच में क्यों एंड कर देती हूँ। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि फिर भी अब मैं अपनी वीडियो प्योर शेयर करूँ, आप लोगों की हेल्प मिलती रही और आप लोगों का सहयोग मिलता रहा, तो मैं वीडियो अपनी मतलब मेरा मन करता है अपने व्लॉग शूट करने का, तो मैं अपने वीडियो ज़रूर डालती रहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
तो बस यहाँ पे ये अच्छी तरीके से प्याज और ये लाल हो गए थे। लाल होना मतलब ब्राउन और लाल रंग का एक वो बनाते हैं, वो अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी ये कढ़ी वाला जो पेस्ट अपना बेसन वाला घोल के मैंने रखा हुआ था। और एक चीज़ इसमें सबसे अच्छी बात खास ध्यान देने वाली होती है कि इसको ना लगातार चलाते रहना होता है। अगर हम इसको लगातार चलाएंगे नहीं तो ये फट जाता है, मतलब मट्ठा जो होता है ना वो गरम उसमें गरम जैसे पकता है ना तो फट जाता है। तो इसको लगातार चलाते रहना होता है। चलाने से ना मट्ठे में पानी तो वो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखना होता है, क्योंकि कुछ लोग तो पतली कढ़ी खाते हैं, कुछ लोग थोड़ी गाढ़ी सी कढ़ी खाते हैं। वैसे कढ़ी में पानी मतलब ठीक ठीक सा डालो जिससे वो पकता भी है। तो पकती है तो थोड़ी सी कम हो जाती है ना, तो पानी अपने हिसाब से डाल लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ठीक से डाली, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी पतली कढ़ी तो नहीं खाते हैं, गाढ़ी कढ़ी खाते हैं, जैसे कि लाइक साग टाइप होता है ना, ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा गाढ़ा नहीं, इस तरीके से खाते हैं। तो बस यहाँ पे इसमें अच्छी जब तक एक कहते हैं जब तक एक उबाल ना आ जाए तब तक इसको ना मतलब छोड़ते नहीं है, चमचा इसमें से हटाते नहीं है, लगातार चलाते रहते। जब एक उबाल आ जाए तो उसके बाद फिर इसको पकने के लिए छोड़ देते। तो जी साइड में यहाँ पे मैंने अपने चावल का पानी भी चढ़ा दिया था और साथ में ये टाइम ना एक ऐसा टाइम होता है जिसमें ये लगा रहता है कि फटाफट खाना बना ले, कहीं उसके आने का टाइम ना हो जाए, बेटे के मतलब उसको स्कूल से आने का टाइम ना हो जाए, क्योंकि स्कूल से आते बच्चों को चाहिए होता है कि घर में खाना मिल जाए, मम्मी खाना बिल्कुल रेडी मिल जाए। क्योंकि मम्मा को भी ये लगता है ना कि भाई वो स्कूल गया होगा, पता नहीं टिफ़िन दिया है उसने, कुछ खाया या नहीं खाया, तो वो चीज़ दिमाग में रहती है। और साहब के भी लंच का टाइम होता है बिल्कुल आने का। तो ये टाइम ना मुझे मतलब मेरे इतना जिसको कहते हैं ना पैनिक टाइम होता है, ये वो वाला टाइम होता है कि मुझे फटाफट ये रहता है कि बस किसी तरीके से ना मैं लंच रेडी कर दूँ, क्योंकि रुद्रा भी अभी छोटा तो वो भी परेशान करता है। तो जी यहाँ पे बस चावल मैंने गर्म पानी में डाल दिया और उसके बाद चावल मेरे बन के रेडी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे चावल बन के रेडी हो गए हैं, साथ में चावल को मैं निचोड़ लूँगी। तो कई बार चावल निचोड़ इस तरह भी निचोड़ लेती हूँ, कई बार छन्नी में भी डाल देती हूँ मैं चावल को, तो वो भी उस तरीके से भी अच्छे निचोड़ जाते हैं। तो लेकिन ये है उस तरीके से ना तो बस ये वाले जो चावल हैं थोड़े से वैसे होते हैं ना, पुराने से हो गए, तो अब इनका मांड भी अच्छा नहीं लगता है। तो मांड हम इसको पानी में ही चलता कर देती हूँ। कई बार लगता है कुछ यूज़ करने का, कई बार पौधों में डालने के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ मांड को, लेकिन कई बार चलता ही कर देती हूँ जब जल्दी में होती हूँ। तो जी यहाँ पे कढ़ी चावल बन के हो गए हैं रेडी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को